ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध तृतीय शतरुद्र संहिता अथ प्रथमोध्याय। सूत जी से शौनकादि मुनियों का शिवावतार विषयक प्रश्न। वंदे महानंदम नंदलीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरमादिदेवम। मैं परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। शौनक उवाच व्यास शिष्य महाभाग सूत ज्ञान दया निधे वद संभव अवतारांश यैर्काशीत सताम शिवम। शौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूतवाच मुने शौनक सद्भक्ता दत्त चित्तो जितेन्द्रिय अवतारान शिवस्याहं वचमे ते मुने शृणु। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूँ, आप सुनिए। एतत् पृष्ठ पुरानंदी शिवमूर्ति सतां गतिः सनत कुमारेण मुने तमुवाच शिवम स्मरन्। हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर वाच असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारास्तथापि वच्म्यहं तान्यथा मति। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। एकोनविंशकः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलोहितः सद्यो जातावतारस्तु प्रथमः परिकीर्तितः। 19वां कल्प श्वेतलोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सद्योजात अवतार कहा गया है। तस्मिन् तत्परमं ब्रह्म ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा उत्पन्नस्तु शिखायुक्तः कुमारः श्वेतलोहितः। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनके शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। तम दृष्ट्वा पुरुषं ब्रह्मा ब्रह्म रूपेण ईश्वरं ज्ञात्वा ध्यात्वा सहृदये ववन्दे प्रेतांजलिः। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सद्योजातं शिवं बुद्ध्वा जहर्ष भुवनेश्वरः मुहुश्च सद्बुद्ध्या परं तं समचिन्तयत्। उनको सद्योजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। ततोऽस्य ध्यायतः श्वेताः प्रादुर्भूता यशस्विनः कुमाराः परमविज्ञान परब्रह्मस्वरूपिणः सुनन्दो नन्दनश्चैव विश्वनन्दोपनन्दनौ शिष्यास्तस्य महात्मानो यस्तद्ब्रह्म समावृतम्। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेतवर्ण यशस्वी परम ज्ञानी एवं परब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, शिवनंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। सद्योजातस्तवै शंभुर्ददौ ज्ञानं च वेधसे सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। ततो विंशतिमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णं धारयत्। 21वां कल्प हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनके शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सद्योजातं शिवं बुद्ध्या जहर्ष भुवनेश्वरं मुहुश्च सद्बुद्ध्या परं तं समचिन्तयत्। उनको सद्योजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे।
इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। ध्यायतः पुत्र कामस्य प्रादुर्भूतो विदेह सुतः रक्तमाल्याम्बरधरो रक्ताक्षो रक्तभूषणः। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। सतम दृष्ट्वा महात्मानं कुमारं ध्यानमाश्रितः वामदेवं शिवं ज्ञात्वा प्रणनाम कृतांजलिः। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ततस्तस्य सुतायासन चत्वारो रक्तवाससः विरजाश विवाहश्च विशोको विश्वभावनः। तदुपरांत उनसे लाल वस्त्र धारण किए हुए विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वामदेवः स वै शम्भुर्ददौ ज्ञानं च वेधसे सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः। उन्हीं वामदेव नामक शिव से प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। एकविंशतिमः कल्पः पीतवासा इति स्मृतः ब्रह्मा यत्र महाभागः पीतवासा बभूवः। ध्यायतः पुत्र कामस्य विधेर्जातः कुमारकः पीतवस्त्रादिक प्रौढ़ो महातेजा महाभुजः। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीतांबरधारी महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुआ। तम दृष्ट्वा ध्यान संयुक्तं ज्ञात्वा तत्पुरुषं शिवं प्रणनाम ततो बुद्ध्या गायत्रीं शांकरीं विधि। जपेत्वा तु महादेवीं सर्वलोक नमस्कृतां प्रसन्नस्तु महादेवो ध्यान युक्तेन चेतसा। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। ततोऽस्पार्श्वतो देव्याः प्रादुर्भूताः कुमारकाः पीतवस्त्रा हि सकला योग मार्ग प्रवर्तकाः। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ततस्तस्मिन् गते कल्पे पीतवर्णे स्वयंभुवः पुनरन्यः प्रवत्तस्तु कल्पो नाम्ना शिवस्तु सः। तदनंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। एकानवे संव्यतीते दिव्य वर्ष सहस्त्र के सृष्टुकामः प्रजा ब्रह्मा चिंतयामास दुखितः। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय देखकर दुखी होकर सोचने लगे। ततो पश्यन् महातेजाः प्रादुर्भूतं कुमारकं कृष्णवर्णं महावीर्यं दीप्यमानं स्वतेजसा दत्तकृष्णाम्बरोष्णीशं कृष्णयज्ञोपवीतिनं कृष्णेन मौलिना युक्तं कृष्णस्नानानुलेपनम्। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। सतं दृष्ट्वा महात्मानं घोरं घोर विक्रमं ववन्दे देवदेवशं अद्भुतं कृष्ण पिंगलम्।
अघोरं तु ततो ब्रह्मा ब्रह्मरूपं व्यचिन्तयत् तुष्टावाग्भिरिष्टाभिर्भक्तवत्सल्यमव्ययम्। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवादिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा विनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। अथास्य पार्श्वतः कृष्णाः कृष्णास्नानुलेपनाः चत्वारस्तु महात्मानः सम्बभूवुः कुमारकाः कृष्णः कृष्णाशिखश्चैव कृष्णास्य कृष्णकण्ठधृक् इति ते व्यक्तनामानः शिवरूपाः सुतेजसः। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्वभाग से कृष्ण सुगंधानुलेपन से लिप्त कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण कृष्णशिख कृष्णास्य कृष्णकण्ठधृक् इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। एवं भूता महात्मानो ब्रह्मणः सृष्टि हेतवे योगं प्रवर्तयामासुरघोराख्यं महदद्भुतम्। इस प्रकार के उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश दिया। अथान्यो ब्रह्मणः कल्पः प्रावर्तत मुनीश्वराः विश्वरूपेति ख्यातो नामतः परमाद्भुतः। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्वरूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। ब्रह्मणः पुत्र कामस्य ध्यायतो मनसा शिवं प्रादुर्भूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती तथाविधः स भगवानीशानः परमेश्वरः शुद्धिस्फटिकसङ्काशः सर्वाभरणभूषितः। इस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया। तब महानाद स्वरूप वाली विश्वरूप सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। तम दृष्ट्वा प्रणनामासौ ब्रह्मोशानमजं विभुं सर्वगं सर्वतं सर्वं स्वरूपं रूपवर्जितम्। ब्रह्मा ने अजन्मा विभु सर्वगामी सब कुछ देने वाले सर्वस्वरूप रूपवान एवं रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। ईशानोपि तथा दिश्य सन्मार्गं ब्रह्मणे विभु सशक्ति कल्पयाञ्चक्रे सबालांश्चतुरः शुभान्। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। जटिमुंडी शिखंडी च अर्धमुंडस्य जगिरे योगेनादेश्य सद्धर्मं कृत्वा योग गतिम गताः। वे जटिमुंडी शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सद्धर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। एवं संक्षेपतः प्रोक्तः सद्यादीनां समुद्भवः सनत कुमार सर्वज्ञ लोकानां हितकाम्यया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। अथ तेखां महाप्राज्ञ व्यवहारं यथायथं त्रिलोकहितकारं हि सर्वं ब्रह्मांड संस्थितम्। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ईशानः पुरुषो घोरो वामसंज्ञस्तथैव च ब्रह्मसंज्ञा महेशस्य मूर्तयः पंचविश्रुताः। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात हैं। ईशानः शिवरूपस्य गरीयान् प्रथमः स्मृतः भोक्तारं प्रकृतिः साक्षात् क्षेत्रज्ञं धितिष्ठति। इनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्र को अधिकृत
करके स्थित है। शैवस्तत्पुरुषाख्यश्च स्वरूपो हि द्वितीयकः गुणाश्रयात्मकं भोग्यं सर्वज्ञं धितिष्ठति। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय वाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। धर्माय स्वांग संयुक्तं बुद्धि तत्त्वं पिनाकिनः अघोराख्य स्वरूपो यस्तिष्ठत्यन्ततस्तृतीयकः। शिव जी का जो तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। वामदेवाह्वयो रूपश्चतुर्थ शंकरस्य हि अहंकृतेरधिष्ठानो बहुकार्यकरः सदा। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। ईशानाह्वस्वरूपो हि शंकरस्येश्वरः सदा श्रोत्रस्य वचश्चापि विभोर्व्योम्नस्तथैव च। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय, वागिंद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। त्वक्पाणिस्पर्शवायूनामीश्वरं रूपमैश्वरं पुरुषाख्यं विचारज्ञा मतिमन्तः प्रचक्षते। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। वपुखश्च रसस्यापि पुरस्याग्नेस्तथैव च अघोराख्यं धिष्ठानं रूपं प्राहुर्मनीषिणः। मनीषीगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर रस रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। रसनायाशपायोश्च रसस्यापां तथैव च ईश्वरं वामदेवाख्यं स्वरूपं शाङ्करं स्मृतं घ्राणस्य चैवुपस्थस्य गन्धस्य च भुवस्तथा सद्यो जाताः वयं रूपमीश्वरं शाङ्करं विदुः। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिह्वा, पायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के सद्योजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध एवं भूमिका अधिष्ठात्र देवता कहा गया है। इमे स्वरूपाः शंभुर्हि वंदनीयाः प्रयत्नतः श्रेयोरथिभिर्नरैर्नित्यं श्रेयसामेक हेतवः। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्नपूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। यह पठे क्षणयाद्वापि सद्यादीनां समुद्भवं स भुक्त्वा सकलान् कामान् प्रयाति परमां गतिं। जो व्यक्ति सद्योजात आदि की उत्पत्ति को सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोगकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां शिवस्य पंच ब्रह्मावतार वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः।